ओम शांति। भगवान सच्चे दिल के आवाज को कैसे सुनता है, एक सुंदर कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला बच्चा था। वो हर रोज गांव को जंगल में ले जाता था। वो जब जंगल में ले जाता था, वहाँ पे एक खुला मैदान आता था। वहीं वो गायों को छोड़ देता था और खुद एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। वो अकेले था, किससे बात करता? तो वो मन ही मन भगवान से बात करता था। वो कभी कभी बोलता था, भगवान तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, आओ जरा कुछ बात करें, कुछ समय बिताएं। कभी ऐसे बात करता था, कभी कुछ चीज़ बात करता था। ऐसे ही उसका टाइम वो वहाँ पे व्यतीत करता था। एक दिन की बात है, वो गायों को लेके गया और खुला मैदान में वहाँ पे छोड़ दिया। गायों ने भी अपना घास खाने लगे। उन सबको देख के वो शांत से एक झाड़ी के नीचे बैठा हुआ था। उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि भगवान ने भी हम सबको तो ऐसे नहीं छोड़ दिए हैं जैसे मैं गायों को छोड़ दिया हूँ। वो भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं और हम सब भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जैसा यहाँ पर अकेला हूँ, भगवान भी तो कहीं ना कहीं पर अकेला होगा। तो उसने भगवान से बोला, हे भगवान, जैसे मैं यहाँ अकेला हूँ, तू भी कहीं अकेला ही है। मैं तो तुझे नहीं ढूंढ पाऊंगा, तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ पर हूँ। तो थोड़े देर के लिए आ जाओ, यहाँ पर बैठेंगे, कुछ बात करेंगे। ऐसे मन ही मन वो बड़बड़ा रहा था। उतने में वहाँ से एक पंडित जी निकले। इस बच्चे को देख के वो पूछे कि ए बच्चा, तू यहाँ पर अकेले किससे बात कर रहा है? तो वो बोला, किसी से नहीं। तो उनके मन में फिर एक जिज्ञासा उठी। तो बोले कि तो फिर अकेले क्यों बड़बड़ा रहा था? तो बोला कि मैं भगवान से बात कर रहा था। जब वो सुने तो उनके मन में और जानने की जिज्ञासा उठी। तो बोले कि भगवान से बातें कर रहा था, अच्छा तो बोल क्या बातें कर रहा था? तो वो अपने जो मन के भाव है उनके सामने व्यक्त कर दिया और बोला कि मैं भगवान से बोल रहा था कि आओ जरा कुछ बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। ये सुनकर वो पंडित जी के मन में गुस्सा उठी। पंडित जी तुरंत बोल पड़े, तुझे पता भी है भगवान कौन है? वो कितने ऊंचे हस्ती हैं? क्या भगवान टाइम पास का चीज है? क्या तुझसे टाइम पास करने के लिए वो आएंगे? ये कोई जगह है, ये कोई समय है जो तू भगवान को ऐसे याद कर रहा है? कोई भगवान को ऐसे याद कैसे कर सकता है? ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा डर गया और बोला कि मैं तो और कुछ नहीं जानता पंडित जी, मैं तो रोज भगवान से ऐसे ही बात करता हूँ। पंडित जी बोले, ये गलत बात है, भगवान को ऐसे याद नहीं करते हैं। बच्चा थोड़ा डर गया और फिर हिम्मत जुटा के बोला, तो पंडित जी आप ही बताइए कि मैं भगवान को कैसे याद करूं? पंडित जी तुरंत बोल पड़े, बैठो यहाँ, तुमको अभी मैं बताता हूँ कि मैं तुमको भगवान को कैसे याद करना है। वो बालक भी बोला, हाँ पंडित जी बता दीजिए, क्योंकि मैं जंगल में अकेला रहता हूँ और मेरा टाइम पास भी नहीं होता है, तो मुझे यही काम करना है। तो पंडित जी उसको फिर एक संस्कृत के श्लोक रटाए। वो तो था अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत का मतलब क्या मालूम था। तो एक एक शब्द को पंडित जी उसको रटाए। बच्चा भी टाइम लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक एक शब्द सारा बोलना सीख गया। जैसे वो सीख गया, पंडित जी वहाँ से तुरंत चल दिए। वहाँ से जाकर पंडित जी एक मंदिर में पहुँचे और भगवान के सामने जाके बोले, हे भगवान, देखो मैंने आज कितना एक अच्छा काम किया है। एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ कैसे बात करेंगे वो चीज़ सिखा दिए, उसको सभ्यता सिखा के आया हूँ। वहाँ पर उसी समय एक दिव्य वाणी हुई। भगवान बोले कि तू जो आज किया है बहुत गलत किया है। वो बच्चा रोज आता था, अपने मन की बात रोज बोलता था और मैं भी
उसके इंतज़ार में था कि आज ये बच्चा आके क्या मुझसे बात करेगा, क्या अपने मन के बात बोलेगा। लेकिन आज से क्या होगा, जो तू रटा के आया है वो रोज वही बात बोलेगा, जिसका मतलब भी उसको पता नहीं है और जो मुझे सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज तूने एक मेरे सच्चे भक्त को मुझसे दूर कर दिया। क्या हम भी जीवन में तो वही गलती नहीं कर रहे हैं? जो रोटी रटाई प्रार्थना है हम उसको रोज बोल रहे हैं, ना वो अपने मन से बोल रहे हैं। समझ आ रहे हैं कि नहीं वो तो हमको भी नहीं पता। जो भगवान को सुनने में इंटरेस्ट तो नहीं ही होगा। मेडिटेशन माना क्या? प्यार से, दिल से उस भगवान से जुड़ जाओ, उनके साथ बात करो, जो अपना मन का भाव है उनके सामने रख दो। कितना सहज और सरल है, ये कोई भी कर सकता है। तब दूसरा प्रश्न ये भी उठता है, मेडिटेशन माना कहीं विचार शून्य तो नहीं होना है? नहीं, विचार शून्य नहीं होना है, ये संभव ही नहीं है। विचार करना ही है मेडिटेशन। इसका मैं एक उदाहरण से आपको बता रही हूँ। एक नदी का बहाव है, वहाँ पे आपने एक वॉल वहाँ पे खड़ी कर दी तो वहाँ पे क्या होगा? कुछ समय के लिए पानी रोका जा सकता है, लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा, पानी का बहाव बढ़ेगा, वो वॉल को तोड़ के फिर वहाँ से चला जाएगा। तो दूसरी तरफ सोचिए, अगर वो वहाँ पे एक इंजीनियर आके कोई अगर एक डैम बना दे तो क्या किया जा सकता है? वहाँ से पावर जनरेट किया जा सकता है, ऊर्जा शक्ति को वहाँ से निकाल जा सकता है, विद्युत से लाखों घर को उजाला किया जा सकता है। उस पानी को वहाँ पे टरबाइन लगा के बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और फिर उस पानी को दूसरे तरफ छोड़ा जा सकता है, जिससे वो पानी का भी सही उपयोग भी होगा और पानी का बहाव भी ठीक तरह से वहाँ से जा सकता है। उसी तरह मनुष्य के मन में नदी के बहाव भी जैसा है, वहाँ पर विचार अनवरत आते रहता है। अगर सोचिए, जब विचार आता रहता है और उस चीज़ को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ समय के लिए उसको रोक भी ले, फिर क्या होगा? वो बात में विस्फोट भी होगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति विचार शून्य होने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादातर हेडेक होने लगते हैं, क्योंकि आप एक ऊर्जा को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह वो नदी के पानी को दीवार से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो नदी के पानी को डैम बनाकर एक नया दिशा दिया जा सकता है, उसी तरह अगर विचारों को एक सही दिशा आप दे दे तो क्या होगा? वो आपके मन को प्रसन्न करेगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भी लेके आएगा, जिसे आप खुद बहुत प्रसन्न रह सकते हैं और आपके आसपास वालों भी बहुत खुशहाली से रह सकते हैं। आप भी परमपिता परमात्मा को हर दिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से याद करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।